नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी हो गई कैंसिल। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग में चाहे के पाठक हो या डॉक्टर एस सिद्धार्थ हो, जब से इन लोगों का पदार्पण हुआ या जब से इनके हाथ में बिहार के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था गई, तब से कुछ न कुछ प्रयोग होते रहते हैं। के पाठक ने भी खूब धुआंधार छक्का मारा और खूब नए नीति परिवर्तन किए हैं। उनके जाने के बाद तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने छक्का पर छक्का मारा है। ऐसा कहा जाता है कि रोज एक नया प्रयोग होता है और बिहार के सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक इस प्रयोगशाला के रासायनिक पदार्थ बन गए हैं। उसी प्रयोग में उन्होंने अब एक नया प्रयोग किया है और उस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने यह सूचना दी है कि अब गर्मी की छुट्टी सरकारी विद्यालयों की कैंसिल होगी। मतलब सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अब हिल स्टेशन नहीं जाएंगे। दार्जिलिंग, ऊटी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, जहां कहीं भी गर्मी की छुट्टी में वो जाते हैं छुट्टियां बिताने, अब वो सारे अपनी टिकट कैंसिल करवा लेंगे। जानते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिल स्टेशन दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी नहीं होता है। मामा का घर होता है, फुआ का घर होता है, मौसी का घर होता है। इस हिल स्टेशन पर जाने के लिए सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे साल भर से इंतजार करते हैं कि गर्मी की छुट्टी होगी तो मामा के घर जाएंगे, आम के बगीचा में खेलेंगे, आम खाएंगे, झूला झूलेंगे, अपने भाई बहनों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। न जाने कितने अपने त्योहारों की छुट्टियों को ये कैंसिल करते हैं और न जाने किन किन चीजों का ये अपनी इच्छाओं का गला घोटते हैं सिर्फ इस गर्मी की छुट्टी के लिए कि हम अपने मामा के घर, मौसी के घर और फूआ के घर जाएंगे। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग के महामहिम डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में उन्होंने पाया है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को गणित की मूलभूत जानकारी नहीं है। इसीलिए गर्मी की छुट्टी अब कैंसिल करके विद्यालय में एक गणित समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों को गणित की प्रारंभिक चीजों की जानकारी नहीं है, जो अच्छे से जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं कर पाते हैं, उनको इस छुट्टी में इन सब चीजों को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो भी बिना ब्लैक बोर्ड, बिना स्मार्ट बोर्ड, खेल खेल में। और उनकी जो मानसिक वृद्धि करने का तरीका है, जहां जहां से शिक्षा विभाग में या अन्य संस्थानों के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है कि किस तरह से बच्चों के विकास के लिए आप कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर खेल खेल के माध्यम से इनकी अंक गणित की विवेक बुद्धि को विकसित किया जाएगा और गणित इनकी मजबूत की जाएगी, जिससे कि आगे इनकी पढ़ाई और बेहतर हो सके, आगे जाकर ये बच्चे ना पिछड़ पाए। शायद सिद्धार्थ महोदय को यह पता ही नहीं है कि सरकारी विद्यालय में 90% बच्चे इसलिए पढ़ने जाते हैं कि वहां उनको मध्याह्न भोजन मिलता है। सरकारी विद्यालय में 90% बच्चे इसलिए पढ़ने जाते हैं कि उनको वहां पर पोशाक राशि मिलता है, उनको उपस्थिति पर भी राशि मिलता है, किताब, कॉपी, बैग, न जाने क्या क्या सुविधाएं उनको दी जाती है। ये बच्चे उस विद्यालय में इसीलिए जाते हैं। कुछ बच्चे तो इसलिए जाते हैं, कुछ गार्जियन तो सरकारी विद्यालय में बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि बच्चा अभी बच्चा है, कहीं बाहर जाने के लायक नहीं है, कहीं बाहर फैक्ट्री में काम करने के लायक नहीं है। तब तक वह सरकारी विद्यालय में पढ़कर खाकर अपना शरीर बना ले, बड़ा हो जाएगा तो हम इसके साथ कमाने बाहर चले जाएंगे। 10% ऐसे बच्चे होंगे जो सरकारी विद्यालय में उस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे या उनकी सोच वहां तक होगी कि हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ सीखना है और हमें कुछ करना है। विभाग के द्वारा कहा गया है कि इस गर्मी की छुट्टी में 5वें और 6ठे वर्ग के बच्चों को गणित की शिक्षा दी जाएगी। मतलब 5वें और 6ठे वर्ग के बच्चों की गणित की शिक्षा कमजोर है या वो गणित में उतने प्रवीण नहीं है। हालांकि यह सरकार का सर्वे है, यह विभाग का सर्वे है कि वो कह रहे हैं कि 5वें और 6ठे तक के बच्चों की गणित की जानकारी कमजोर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चंपारण मिरर का यह दावा है, चंपारण मिरर का यह सर्वे है
कि सरकारी विद्यालय के 9वें 8वें और 10वें क्लास के बच्चों को भी गणित की मूलभूत चीजों की जानकारी नहीं है। उनका गणित विषय अभी भी बहुत कमजोर है, जो सरकारी विद्यालय के 9वें और 10वें क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि विभाग का सिद्धार्थ जी का यह सोच है, सराहनीय सोच है, पहल भी अच्छी है, लेकिन आप बच्चों के मानसिक स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। बच्चों की मानसिक स्थिति को समझकर आप कब और कैसे पढ़ाना है, उस तरह की कुछ दूसरी व्यवस्था करें, क्योंकि इस गर्मी की छुट्टी के लिए पहले से बच्चों का दिमागी संतुलन बना हुआ है। वह पहले से प्रिपेयर है कि गर्मी की छुट्टी में हमें कहाँ जाना है, और आप वहां से बच्चों को मोड़ करके अब एक नई शिक्षा की व्यवस्था में जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन स्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें शिक्षकों को राहत दी गई है। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को इस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। उन 5वें और 6ठे बच्चों की जो पढ़ाई होगी वह 2 शिफ्ट में होगी, सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 7 बजे। इस बीच में कुछ मिनट का अवकाश भी दिया जाएगा कि शाम के समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय में शिक्षक पढ़ाने वाले बच्चे और बच्चों के अभिभावक से भी बातचीत होगा, तालमेल बनाया जाएगा और सबके प्रयास से बच्चों के विकास की कोशिश की जाएगी। अब इस कार्य में पढ़ाएंगे कौन लोग, उसके लिए भी विभाग ने सूचित किया है, निर्देशित किया है। कुछ स्वयंसेवक को प्रशिक्षित किया गया है। वैसे प्रशिक्षित स्वयंसेवक जिनका ओरिएंटल प्रशिक्षण हो गया है, डाइट के प्रशिक्षित शिक्षक, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, पॉलिटेक्निक के छात्र, इंजीनियरिंग करने वाले छात्र भी अब इन बच्चों को पढ़ाएंगे। जीविका दीदियों के प्रेरित युवक समूह भी इन बच्चों को शिक्षा देगा। इस तरह से कुछ स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के माध्यम से गर्मी की छुट्टी में बच्चों के लिए गणित कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि यह प्रयास सराहनीय है, होना भी चाहिए। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि इस समर कैंप में जो गणित कैंप की जा रही है, जो कमजोर बच्चों के पढ़ाने के लिए जिन बच्चों को सर्वे करके निकाला गया है, इन बच्चों को कहां तक आप इकट्ठा कर पाते हैं और कितने बच्चे आपके इस नई शिक्षा प्रणाली में शामिल हो रहे हैं। हालांकि शिक्षा में जो परिवर्तन या शिक्षा में विकास की बात हो रही है, यह शुरू से ही रहा है। पहले भी सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते थे, वो शिक्षक छुट्टियों के दिन या शाम के समय गांव में घूमते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, बच्चों को प्रेरित करते थे, शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते थे। जो शिक्षक दूर के थे और जिस विद्यालय में पढ़ा रहे होते थे वहीं पर वो ठहरते थे, रुकते थे किसी व्यक्ति के घर पर, वो शाम के समय भी आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाते थे, उन्हें कुछ न कुछ चीजों की जानकारी देते रहते थे। रविवार के दिन भी इस तरह का कार्यक्रम वो करते थे। जो शिक्षक वहां स्थानीय जगहों पर आते थे, जरूर अपना योगदान देते थे बच्चों की शिक्षा के बेहतर व्यवस्था के लिए। ग्रामीणों को भी उसमें वो प्रोत्साहित करते थे, उनको प्रेरित करते थे और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास शिक्षक अपने स्तर से करते रहते थे। लेकिन अब इस समय जो इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, सराहनीय कार्य है डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय का। ऐसे कार्यों का सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। लेकिन हालांकि सरकार से सवाल आप और हम नहीं पूछ सकते हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा, मैं विनती करूंगा कि क्या डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय ने अभी जो सर्वे कराया है, सर्वे के बाद उन्होंने जो निर्णय लिया कि अब बच्चों को गर्मी की छुट्टी में 2 शिफ्ट में 5वें और 6ठे बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या यह गर्मी की छुट्टी में जो बच्चों की स्पेशल पढ़ाई होगी, इसके बाद विद्यालय जब फिर से संचालित होना शुरू होगा, क्या एस सिद्धार्थ महोदय इसके डाटा को सार्वजनिक करेंगे कि कितना स्तर पर यह प्रयोग सफल हुआ, कितने बच्चे इससे लाभान्वित हुए, आपके उस समर कैंप में कितने बच्चे हिस्सा लिए और उनकी क्या प्रगति रही, क्या इस तरह का डाटा भी सार्वजनिक किया जाएगा? इस तरह के जब वो सर्वे कराते हैं और कोई निर्णय लेते हैं, तो क्या किसी मनोचिकित्सक से इसकी सलाह ली जाती है कि बच्चों के मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इस तरह का प्रयोग बच्चों पर किया जाए या नहीं किया जाए? क्या किसी शिशु चिकित्सक से, मनोचिकित्सक से या किसी व्यक्ति विशेष से जो इस पर विशेष जानकारी रखता हो, सामाजिक स्तर पर
बच्चों के विकास पर जो संस्थाएं काम करती हैं, क्या उनका भी राय इसमें लिया गया है या यह खुद का लिया हुआ फैसला है, जो फैसला आपने बच्चों पर और इन संस्थाओं के प्रशिक्षित लोगों पर थोप दिया है? वैसे आप सभी बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों का क्या कुछ कहना है? क्या इस तरह का प्रयोग इस बार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।